मथेन वन दामी महाराज जी। हाँ जी। उपादान निमित्त विषय की उपयोगिता, अब यह हमने इतना जो करा है, इसकी क्या क्या उपयोगिता क्या होगी हमारे लिए। आत्मा का स्वभाव शुद्ध ध्रुव अविनाशी है। उस स्वभाव के बल से ही उपादान ने अपने केवल ज्ञान का प्रकाश किया। मतलब हमारा जो स्वभाव है ना आत्मा का, वो शुद्ध ध्रुव और अविनाशी है। और उसी स्वभाव के बल से ही उपादान ने अपने केवल ज्ञान का प्रकाश किया। मतलब मेरी अपनी योग्यता से ही मैं आगे निकलता हूं। ये मतलब ये सेंटेंस थोड़ा समझने वाला है कि उस स्वभाव के ही बल से, जो मेरा स्वभाव है आत्मा का, उसका ही बल जब लिया, जब तक बाहर की तरफ दृष्टि नहीं है, जब उसका बल लिया, उस स्वभाव के बल से ही उपादान ने अपने केवल ज्ञान का प्रकाश किया। मतलब हाँ, उसके बल से किया है। स्वभाव के बल से किया। और स्वभाव के बल से ही उपादान ने, उपादान भी तो उसी का ही है, उसी का ही है। अब वह मथिन बना, अब वह स्वाधीनता से अनंत ध्रुव सुख को भोग रहा है। मतलब इतना करा है, तो अब स्वाधीनता से अनंत ध्रुव सुख को भोग रहा है। अवयवाद सुख यानी पहले निमित्ताधीन दृष्टि से पराधीनता के कारण, निमित्ताधीन दृष्टि से पराधीनता के कारण, यानी पराधीनता मतलब पर लक्ष्य करके, मेरा लक्ष्य अगर पर पे जा रहा है तो पराधीन हो गया करके दुख भोग रहा था। उधर लक्ष्य किया था, निमित्त के ऊपर लक्ष्य किया था तो दुख भोग रहा था। और जब अपने अपने पे लक्ष्य करके देखा तो कार्य हो गया। स्वभाव की ओर का जो भाव है सो सुख का मूल है। क्योंकि स्वभाव की ओर का जो भाव है वो सुख का मूल है, और निमित्त की ओर का जो भाव है सो दुख का मूल है। मैं बाहर देखूं क्यों? अगर ये दुख का मूल है, तो मैं दूसरे के ऊपर, दूसरी वस्तुओं के ऊपर, व्यक्ति वस्तु परिस्थितियां स्थितियां जितनी भी हैं, वो सारा ही दुख का मूल कारण है। मुझे कहीं और देखने की जरूरत ही नहीं है। उच्च से उच्च पुण्य परिणाम भी नाशवान है, इसलिए पुण्य सुख रूप नहीं है, आत्मा के ज्ञान दर्शन चरित्र ही सुख रूप। आत्मा का निराकुल ज्ञान स्वभाव से सुख रूप है, किंतु जब वह स्वभाव से च्युत होकर, यानी उससे हटकर स्वयं निमित्त का लक्ष्य करता है, तब आकुलता होती है। उसमें यदि शुभ राग हो तो पुण्य है, और अशुभ राग हो तो पाप है। मतलब मेरा राग, राग का भाव आना, ये भी आकुलता ही है। ये हमें प्रिय लगती है, पर यह है आकुलता ही है, आकुलता ही है। इसमें शुभ राग हो तो पुण्य है, और अशुभ राग हो तो पाप है। दूसरे शब्दों में निमित्ताधीन दृष्टि से पराधीनता के कारण, यानी पर लक्ष्य करके दुख भोग रहा था, और अब स्वभाव को पहचान कर उपादान दृष्टि से स्वाधीनतया शुद्ध दिशा में अनंत काल के लिए सुख अनुभव कर रहा है। हाँ, तेरे पास एक ऐसी चीज है कि तू उसके पास जाता है ना, और तेरी शुद्धिकरण चालू हो जाता है। तुझे कुछ नहीं करना, उसकी सिर्फ उसकी उसकी ऐसी फील्ड है, वो इतना शुद्ध है कि उसके पास जाने में ही तेरी शुद्धता चालू हो जाती है। और जितना जितना उसके पास जाएगा, शुद्ध होता जाए, शुद्ध होता है। स्वाधीनता शुद्ध दिशा में अनंत काल के लिए सुख अनुभव कर रहा है। सिद्ध दिशा होने के बाद समय समय पर स्वभाव में से ही आनंद का भोग किया करता है। अपने सुख के लिए जीव को पैसा शरीर इत्यादि पर द्रव्य की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन उन किसी के ना होने पर भी सिद्ध भगवान स्वाधीनता पूर्ण सुखी हैं। वो भी ऊपर अकेले हैं, उनके पास भी कोई नहीं है, कुछ नहीं है। शरीर नहीं है, धन नहीं है, अपना शरीर भी नहीं है, और दूसरों के शरीर भी नहीं है। तो इससे क्या है कि उनको उनको जिस तरह वो स्वाधीनता संपूर्ण सुखी है, ऐसे ही मैं हूं, सिद्धों समान ही हूं ना। उनके पास वो फैसिलिटी नहीं है करने की, हमारे पास है, हम उसमें फंस रहे हैं। उनके पास तो कुछ है नहीं, तो उस तरफ उनको देखने की भी जरूरत नहीं, मतलब है ही नहीं वहां पर कुछ। वो स्थिति है। यहां पर सब कुछ होते हुए भी क्या मैं इग्नोर कर सकता हूँ? यही कमी हो रही, हाँ यही कमी होती नहीं कर रही। कोई दो दिन का नजर आ बोलता है गया कहाँ देख तो हाँ। जैसे कहते हैं ना,
सुख त्याग में है। हाँ। सुख त्याग में क्यों कहा? कि भोग सहित सुख नहीं है, भोग रहित ये अभाव के कारण है, ये भी सुख नहीं है। भोग रहित त्याग में, सुख त्याग में। उपादान ने अपने बल का प्रकाश करके सुख प्राप्त किया है। अपने में जो शक्ति थी उसे पहचान कर उसके द्वारा उस बल को प्रकट करके ही सुख प्राप्त हुआ है। ये उसका पुरुषार्थ है। बिना पुरुषार्थ के तो काम हो गए। हाँ, किसी निमित्त की सहायता से सुख प्राप्त नहीं किया। उपादान और निमित्त ये सभी जीवों के हैं, किंतु जो वीर अपनी उपादान शक्ति को संभाल करते हैं, जो उसको संभाल के रखते हैं, वे मुक्ति की ओर बढ़ते रहते हैं। सभी जीव प्रभु हैं और अनंत गुण वाले हैं। सभी आत्माओं की उपादान शक्ति समान है। सभी जीवों के बाह्य निमित्त भी हैं। इस प्रकार उपादान और निमित्त दोनों त्रिकाल सभी जीवों के हैं। ऐसी कोई आत्मा नहीं है जिसमें कि उपादान शक्ति की पूर्णता ना हो, तथा ऐसी कोई आत्मा नहीं है कि जिसको निमित्त ना हो। जैसा कार्य जीव स्वयं करता है उस समय उसे अनुकूल निमित्त होता ही है। निमित्त होता अवश्य है, किंतु निमित्त उपादान के कार्य में कुछ करता नहीं है। बस यही भूल होती है कि निमित्त तो होगा ही और निमित्त उपादान के कार्य में कुछ करता नहीं है। उपादान और निमित्त दोनों अनादि अनंत हैं। अनादि अनंत। जो अपने उपादान की जागृति करके धर्म समझते हैं उनके सत्य निमित्त होता है। ये निमित्त अनादि अनंत कैसे हो गया? निमित्त चलते आ रहे हैं, जो आपको निमित्त मिले हुए हैं वहां पर, जैसे अव्यवहार राशि से लेकर निमित्त है, और सुख प्राप्त कर रहे हैं निमित्त तो आपको हर जगह मिला हुआ है। आप उसको कैसे करते देखते हो? हाँ, हाँ, अनादि अनंत निमित्त है। उपादान भी तेरा अनादि अनंत है। हाँ, तो निमित्त के बिना होगा ही नहीं ना। निमित्त के बिना होगा नहीं। अब यह कि आप दृष्टि कितनी निमित्त पे डालते हो, कितनी नहीं डालते हो। निमित्त तो हर जगह है। उनके कर्म वगैरह निमित्त कहलाते हैं। सिद्धों के परिणमन इत्यादि में आकाश काल आदि का निमित्त है। अब सिद्धों के परिणमन में निमित्त क्या है? आकाश और काल आदि का निमित्त है। अब हो गया क्लियर। ज्ञान में ज्ञेय के रूप में सारा जगत निमित्त है। अब ज्ञान, अनंत ज्ञान, किसका ज्ञान? वो लोक अलोक में जो कुछ है वो उसके कारण ही ज्ञान है ना। कुछ भी ना हो तो कौन सा ज्ञान है? सिद्धों के परिणमन इत्यादि में आकाश काल आदि का निमित्त है। ज्ञान में ज्ञेय के रूप में सारा जगत निमित्त है। किसी भी जगह अकेला उपादान नहीं होता, क्योंकि ज्ञान स्वयं पर प्रकाशक है, जानने की शक्ति वाला, इसलिए वह उपादान और निमित्त दोनों को जानता है। यदि उपादान और निमित्त दोनों को ना जाने तो ज्ञान असत्य कहलाएगा। केवलियों को निमित्त नजर क्यों आता है? तो उनका ज्ञान सत्य पूरा है उसमें, जो उसका, जो उसमें उस टाइम घटना घट रही है उसमें क्या निमित्त होगा? वो जो उसका उपादान देख रहे हैं उस जीव का कि ये ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, उसके साथ उसका निमित्त भी तो देखेंगे ना। उनको सामने दिखा। तो वो साथ ही दिखेगा ना, क्योंकि उसके बिना वो है ही नहीं। जब उसका उपादान जैसा घटित हो रहा है तो निमित्त भी साथ ही है ना। हाँ, जब भी वो तीन कारण नजर आ रहे थे हमें नहीं दिखाई दे रहा, हमें तो अपना उपादान ही नहीं पता। इसलिए वह उपादान और निमित्त दोनों को जानता है। यदि उपादान और निमित्त दोनों को ना जाने तो ज्ञान असत्य कहलाएगा। तथापि ध्यान रहे कि उपादान और निमित्त दोनों स्वतंत्र पदार्थ हैं। वे एक दूसरे का कुछ नहीं कर सकते। उपादान और निमित्त दोनों अपने अस्तित्व में है, दोनों का अपना अस्तित्व है। जो जीव अपना उपादान शक्ति को संभालता है उसी को ही सम्यक दर्शन आदि गुण प्रकट होकर मोक्ष होता है। किंतु जो जीव उपादान को भूलकर निमित्त की ओर लक्ष्य करता है वह अपनी शक्ति को भूलकर पर से भीख मांगने वाला 84 का भिखारी है। पर लक्ष्य से वह भिखारीपन दूर नहीं होता और जीव सुखी नहीं हो सकता। यदि अपने स्वभाव की स्वाधीनता की को प्रतीति में ले तो सर्व द्रव्यों पर से दृष्टि हट जाए और स्वभाव में स्वाधीन आनंद प्रकट हो।
जब स्वयं लक्ष्य करके उपादान शक्ति की संभाल की, तब वह शक्ति प्रकट हुई, अर्थात सुख हुआ। उपादान शक्ति तो त्रिकाल है, वह मुक्ति का कारण नहीं है, किंतु उपादान शक्ति की समाल मुक्ति का कारण है। शक्ति की संभाल। उसकी संभाल जो है ना, उसको आपने सही उपयोग जो करते हैं, मतलब यह है कि उपादान शक्ति की समाल मुक्ति का कारण है। उपादान शक्ति त्रिकाल है, वह मुक्ति का कारण नहीं है। तो उसको संभालेंगे, उसको जब उसको उपादान को संभाल के रखेंगे, तब 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 वो जो उपादान शक्ति है ना, वो मुक्ति का कारण। फिर वो बाहर ऐसे इधर उधर लगा देगा तो वो नहीं। उपादान शक्ति की संभाली दर्शन ज्ञान चरित्र रूप मोक्ष मार्ग है। पहले उपादान स्वभाव की श्रद्धा की कि मैं स्वयं अनंत गुण शक्ति का पिंड हूं, पर से पृथक हूं, मुझे पर से कुछ भी लेना नहीं है, किंतु मेरे स्वभाव में से ही प्रकट होता है। ऐसी प्रतीति और ज्ञान करके उस स्वभाव में स्थिरता का करना, सो उपादान शक्ति की संभाल है और वही मोक्ष का कारण है। मैं अपने उपादान को बचा के रखूं, मैं अपनी उपयोगिता, जो मेरा उपयोग लगता है, कहीं बाहर बाहर इधर ना लगने की बजाय मेरा उपयोग आत्मा पे ही लगे, तो मैंने अपने क्या है, उपादान को संभाल लिया। ये बाहर की तरफ भाग रहा है, उसका खिंचाव कैसे है, इंद्रियों का बाहर की तरफ दौड़ना है, विषयों की तरफ भागना है, वो सारा जितना कामनाओं की तरफ भागना है, उन सब से निकल के आकर और इस पे आ जाओ। तो सारा क्या है कि मैं अपने उपादान को ना नष्ट कर रहा हूं, क्षय कर रहा हूं, वेस्ट कर रहा हूं। क्योंकि वो मेरी उपादान कौन सा है कि मेरा उपादान हर एक समय का है, हर समय का, और उसकी डिमांड क्या है कि तू अपने अंदर देखी, इस समय तू अंदर देख, इस समय तू अंदर देख, तू अपनी आत्मा से देख, तेरा कार्य चालू हो जाएगा। हमने आज तक देखा ही नहीं। अगर हमने देखा ही नहीं है तो सारा मतलब उपादान सारा वेस्ट का, हम बाहर घूम रहे हैं, देख ही नहीं क्योंकि हर समय की पर्याय के अंदर हमने गलत कार्य किया, जो करना चाहिए था वो नहीं किया, रहे। वो नहीं किया। अब कितना बाहर में हम फंसे हुए हैं कि हमारी योग्यता जो है ना वो खराब हो रही है, योग्यता खराब। उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों पर्याय रूप हैं, ये दोनों पर्याय ही है ना। ये उपादान कारण क्या, ये भी पर्याय है, और कारण दोनों पर्याय रूप है। द्रव्य और गुण त्रैकालिक है, द्रव्य और गुण त्रैकालिक है, उनमें निमित्त नहीं होता। जो चीज मेरा स्वभाव है, जो स्वभाव है मेरा, उसके लिए निमित्त की जरूरत नहीं है, उसको कारण नहीं चाहिए। हाँ, उसको कारण नहीं चाहिए। स्वभाव अकारण होता है। हाँ, कारण होता है। अकारण है तो मतलब उसको निमित्त नहीं चाहिए। विभाव के लिए निमित्त चाहिए चाहिए, इसके बिना निमित्त आएगा तो वो विभाव में जाएगा, और स्वभाव में रहता है तो कोई निमित्त नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए। उपादान भी पर्याय रूप है। हाँ, उपादान उसका कारण है। जैसे शक्ति, जैसे कह रहे उपादान भी तो एक होती शक्ति। हम जब गिनते हैं आज 6 कारक जो हैं, द्रव्य में से प्रकट हो रहा है इसलिए। हाँ कारक है ना, और ये भी सारे स्वतंत्र हैं। देखो हमने 4 अभाव किए थे ना, 4 अभाव किसके लिंक में होता है, अगुरु लघुत्व शक्ति में 4 अभाव आते हैं। तो 4 अभाव से हमने क्या सीखा था, पर्याय स्वतंत्र है। एक समय पहले की पर्याय मेरा कोई कंट्रोल नहीं, एक समय बाद की का उसका कंट्रोल नहीं, वर्तमान में फिर एक पुद्गल की पर्याय का दूसरे पुद्गल की पर्याय से कोई लिंक नहीं है, और चौथा था एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से कोई लिंक नहीं। हमारा द्रव्य भी स्वतंत्र है, द्रव्य स्वतंत्र है तो गुण भी स्वतंत्र है, और पर्याय भी स्वतंत्र है। तो हर पर्याय स्वतंत्र है, गुण स्वतंत्र है, द्रव्य स्वतंत्र है, सारे स्वतंत्र है। प्रतंत्रता कहाँ पड़ी हुई है, प्रतंत्रता तब है जब तू विभाव में जाता है, विभाव में जाता है। जबकि तेरे पास ये 4 अभाव अगर समझा है, तो ये अगुरु लघुत्व गुण के अंदर ये शक्ति है कि तेरा ना कुछ ना बढ़ना ना घटना ना कुछ होना, और तेरा द्रव्य गुण पर्याय ये हर स्वतंत्र है। एक गुण दूसरे गुण का कुछ नहीं करता, तेरी आत्मा के गुण है 47 शक्तियां, वो एक दूसरे का कुछ नहीं करती। तो फिर इतनी स्वतंत्रता है सब में, तो मैं ही क्यों प्रतंत्र हो रहा हूं? सिर्फ मेरी निमित्ताधीन दृष्टि मुझे फंसा रही, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मुझे अच्छा लगता है, ये ऐसा हो जाए तो अच्छा है, ये ऐसा हो जाए। सारा बाहर हो रहा है,
सारा बोल रहा है, अंदर के लिए कुछ चाहिए ही नहीं। त्रैकालिक शक्ति उपादान है और उस त्रैकालिक शक्ति की वर्तमान पर्याय उपादान कारण है। त्रैकालिक शक्ति जो है वो उपादान है, उसकी योग्यता है, और उस त्रैकालिक शक्ति का वर्तमान पर्याय जो है उसका उपादान कारण है। उपादान कारण अपनी पर्याय में कैसा कार्य करता है कि उस समय किस प्रकार का पर संयोग होता है, यह बताने के लिए पर वस्तु को निमित्त कारण कहा गया है। सब आएगा। पर वस्तु को निमित्त कहकर उसका ज्ञान कराया है, क्योंकि ज्ञान की शक्ति स्वयं पर को जानने की है। ज्ञान तो दोनों को ही जान सकता है, ज्ञान जो है स्वयं पर प्रकाशक है तो ज्ञान जानता, परंतु पर द्रव्य का कोई भी बल बताने के लिए उसे निमित्त कहा गया। मतलब ये पर द्रव्य का कोई भी बल बताने की, उसकी कितनी शक्ति है बताने के लिए उसे निमित्त कहा गया है। जब ये कहा जाता है कि जीव ने ज्ञानावरणी कर्म का बंध किया, हम कहते हैं वह वास्तव में ये बताने का आशय है कि जीव ने अपनी पर्याय में ज्ञान की हीनता की। कर्म कैसे बंधेगा, मतलब मेरी ज्ञान की हीनता की, अपने ज्ञान की हीनता करी तो उसे ज्ञानावरण कर्म बंधेगा। कर्म कैसे बंधता है, अपने ज्ञान की हीनता करी। तेरे अंदर भी अनंत ज्ञान है, अगर तेरी समझ में नहीं आया और तूने गलत चला ज्ञानता में चला तो तूने अपने ज्ञान की हीनता करी है। इस ढंग से कर्म को समझो। जीव ने ज्ञानावरणी कर्म का बंध किया, वहां वास्तव में यह बताने का आशय है कि जीव ने अपनी पर्याय में ज्ञान की हीनता की, परंतु यहां यह नहीं समझना कि जीव जड़ परमाणु का करता है, उसका करता नहीं है, अपनी हीनता हो गई ज्ञान। ये बताने का आशय कि मतलब ये नहीं है, यहां ये नहीं कह रहा जा रहा कि जड़ जी जड़ को वो कर्म जो है ना परमाणु का करता है, जड़ ने कर्म बांधा, जड़ ने नहीं बांधा, जीव ने अपनी हीनता की, जीव ने अपनी हीनता की। उपादान तो सभी जीवों का त्रिकाल है, कार्य भी मात्र उपादान शक्ति से ही होता है। हाँ जी। ये वाली जो बात आई है हाँ कि पर वस्तु को निमित्त कहकर उसका ज्ञान कराया है। अच्छा, ऊपर हाँ, ये हाँ, हाँ निमित्त कारण कहा गया हाँ, है। यहाँ पर वस्तु का को निमित्त कहकर उसका ज्ञान कराए, पर वस्तु। तो जहाँ स्व में हो रहा है, हाँ अपने अंदर में हाँ उपादान और निमित्त बात कर रहे हैं, हाँ, तो पर वस्तु कैसे है? ये तो बताने के लिए कि पर और दोनों का है ना। जब आप स्वयं में जा रहे हो फिर तो पर का कोई दिक्कत। पर्याय है। हाँ तो इसमें क्रम हाँ शक्ति लागू हो सकती हाँ, है। ज्ञान की शक्ति स्वयं पर, मतलब दिखाया कि ज्ञान तो दोनों को ही जान रहा है, ज्ञान से वही जा रहा है। और अगर अपने ज्ञान की आप हीनता करते हो तो आप उधर ही अटके रहोगे, नहीं तो आपके ज्ञान के हिसाब से उससे हट जाओगे, पर से पर पे जाओगे ही नहीं। देखिए जब कर्म बढ़ते हैं ना, जब हमने ये जाना था 23वां कर्म प्रकृति पर प्रज्ञापना सूत्र के कि मतलब ज्ञानावरणी कर्म, ज्ञानावरणी कर्म का जब उदय होता है, उदय उदय होता है मतलब कि मैं अज्ञानता में जाता हूं तो दर्शनावरणी में जाता हूं, फिर श्रद्धा गुण पे भी इफेक्ट आता है। और अगर मान लिया मैं ज्ञानावरणी कर्म का क्षय करता हूं, तो दर्शनावरण में क्या है? हाँ, मतलब हमारी जो श्रद्धा है वो ज्ञान पूर्वक होती है। हम्म, ठीक है। श्रद्धा जो है वो ज्ञान पूर्वक, ज्ञानावरणी कर्म का जो है क्षयोपशम हुआ तो दर्शनावरणी का क्षयोपशम हुआ तो दर्शन मोहनी का भी क्षयोपशम हो गया। लिंग तो ज्ञान से ही है ना। अगर हमारा ज्ञान ही है और हम ज्ञान को अगर समझ के चलेंगे, अगर ज्ञान ये जो हम स्वाध्याय करते हैं क्या करते हैं, या अपने ज्ञान को पुष्ट कर रहे हैं। कई चीजें हमें नहीं समझ में आती या नहीं जानने में आती क्या हो रहा है, हम एक परिस्थिति के अनुसार लेते हैं, लेकिन ज्ञान के हिसाब से अगर समझ लिया ना तो वो हमारे अंदर फिट हो जाती है। आपको लगता है कि इससे ये होगा, अच्छा ये कारण है, अब उसमें भूल नहीं होगी, जिसमें बेसिक चीज आपको समझ आ जाए। एक विषय को आप वैसे ही पढ़ रहे हो, उससे कोई, तभी जैसे हमने कहा ना चार अभाव पढ़े थे, भाई अभावों का क्या करें, इससे क्या हो जाएगा हमारा। आज उसकी जरूरत है कि उससे मेरा द्रव्य गुण पर्याय सब स्वतंत्र है। जब वर्तमान की पर्याय का पीछे वाली से एक समय की पर्याय के साथ कोई लिंक नहीं है, एक इधर वाली से लिंक नहीं है, द्रव्य द्रव्य का किसी का कुछ नहीं करता, तो सारे स्वतंत्र है। द्रव्य गुण पर्याय सारे स्वतंत्र है। अगर मैं अपने में रहता हूं, आत्मा में रहता हूं तो सब स्वतंत्रता है मेरी, आत्मा भी स्वतंत्र है, मेरे द्रव्य गुण पर्याय सारे स्वतंत्र है। तो अंदर रहने में अलग बात है,
बाहर जाते हो तो फिर पर्याय जो आ रही हैं वो उसके निमित्त के अनुसार पर्याय आएंगी, तो उसमें बदलाव आएगा। तो आएगा ना, विचार हाँ, आएगा नहीं विचार जो भी आएगा, प्रति समय आप बदल रहे हो। और सारा जो आपका विभाव और बदल है वो पर्याय में ही होना है। द्रव्य द्रव्य ही रहना है, गुण गुण ही रहना है। तो जो जो परिवर्तन आ रहा है वो पर्याय में आ रहा है। और पर्याय में इसलिए आ रहा है कि आपकी दृष्टि वो निमित्त के ऊपर है। उपादान तो सभी जीवों का त्रिकाल का कार्य में मात्र उपादान शक्ति से होता है। यदि मात्र उपादान से ही कार्य होता है तो अनंत काल से उपादान होने पर भी पहले कभी शुद्ध कार्य प्रकट नहीं किया था, किंतु तब फिर आज ही प्रकट करने का क्या कारण है? भाई वो तो ये बात है कि ये तो उपादान तो हमारे पास बहुत पहले से है, शुरू से ही है। हम कहते हैं तो वो मतलब अनादि से अनंत से चल रहा है उपादान। तो फिर अब क्या हो गया जो प्रकट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इसका समाधान है कि जो त्रिकाल उपादान है वह तो द्रव्य रूप है, वह सब जीवों के है, परंतु कार्य तो पर्याय में होता है। जब जो जीव अपनी उपादान शक्ति को संभालता है तब उस जीव को शुद्धता प्रकट हो जाती है। वो संभालेगा तब बस पर्याय में, मतलब वो है, उसका पड़े रहना अलग बात है, पर उसका उसका जो उपादान कारण है वो कारण कब आएगा कि जब मैं उसकी संभाल करूं, उसको प्रोटेक्ट करूंगा, उसको वेस्ट नहीं जाने दूं अपनी उपादान शक्ति। जब जो जीव अपनी उपादान शक्ति को संभालता है तब उस जीव की शुद्धता प्रकट हो जाती है। द्रव्य की शक्ति त्रिकाल है, किंतु जब स्वयं परिणति जागृत की, अंदर से जो परिणाम वो जागृत की, तब वह शक्ति पर्याय रूप व्यक्त हो गई। जब स्व स्व अनुमुखी रुचि, स्व स्व अनुमुख अपने अंदर रुचि और अपनी ओर के भाव के द्वारा अपनी परिणति को जागृत करता है तब होती है। इससे इसमें कोई कारण नहीं है, अर्थात वास्तव में द्रव्य गुण अकारणीय है। उसको कोई कारण नहीं चाहिए, वो स्वभाव है। द्रव्य गुण अकारणीय है, उसको कोई कारण चाहिए। उसी प्रकार शुद्ध अथवा अशुद्ध पर्याय अकारणीय है। शुद्ध अथवा अशुद्ध पर्याय को उस समय में स्वयं स्वतः करता है। उससे पूर्वापर की दशा अथवा कोई पर द्रव्य वास्तविक कारण नहीं है। पर्याय का कारण पर्याय स्वयं ही है। हाँ, पर्याय का कारण वो पर्याय अभी तक थी, अभी पर्याय क्यों सही हुई? इसका मतलब है जो पर्याय अनादि काल से अनंत की पर्याय पड़ी हुई है, जो मेरी दृष्टि बाहर जाती है वो भी उस पर्याय के कारण ही जाती है, और जब अंदर आती है तो वो भी पर्याय के कारण आती है। इसका मतलब वो पर्याय तो व्यवस्थित है एक समय की, उसमें मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता उसमें। इसका मतलब वो सिस्टम के अंदर पड़ी ऐसी है। कार्य जब होना है तभी वो उसकी पर्याय आएगी ना। जब उसको सम्यक दर्शन होना है तभी वो पर्याय अंदर की ओर मुड़ेगी, पहले क्यों नहीं मुड़ेगी? तो ये तो उस व्यवस्था के अनुसार है ना, ये उस व्यवस्था के अनुसार है। तुझे तो बस अपने को संभालना है। तू क्या कर सकता है? ये जो ज्ञान पूर्वक हम करते हैं वो ये करते हैं कि भाई मुझे निमित्ताधीन दृष्टि पे नहीं रहना, मुझे अपनी आत्मा में देखना है, मुझे ऐसा अपने अंदर रहना, मुझे इनसे क्या लेना देना। पर क्या जरूरी है तब भी, क्या क्या जरूरी है कि तभी भी सम्यक दर्शन हो जाएगा? नहीं, वो अपनी पर्याय में ही होगा। वो कौन सी है? वो क्षणिक उपादान की जो पर्याय आएगी उस समय उसकी वो एकाग्रता में वहां जाएगी, जब उसका समय होगा काल में तो जब ही वो आएगी। जब भी आए। पर तुझे तो अपने ज्ञान पूर्वक अपना पुरुषार्थ तो ये रखना है कि तू अंदर रह। ये अंदर रहना ही उपादान शक्ति को संभालना है। हाँ, ठीक उसको बाहर जाने ही नहीं दे रहे अपनी दृष्टि को। ठीक। आप उसको संभाल कर रहे हो, उपादान है आपकी योग्यता है, उसको बाहर कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, अपने अंदर रोके हुए। अब बार बार आप रोकते हो, अंदर बैठने का प्रयास करते हो। ये जो शिविर करते हो आप, ये अपनी उस शक्ति को संभालने के लिए करते हो। अब अपनी योग्यता से जितनी संभाल पाते हो संभाल पाते हो। अब कई बार जैसे मौन टूटता है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि इसकी जो है भाषा की, उसकी पर्याय के अंदर इसका बोलना था। मतलब वो इतने अपने आप को रोकते रोकते कहीं पर उसके मुंह से वो सेंटेंस निकल गया, लेकिन उसको ये महसूस तो हो रहा है कि गलत किया, गलत किया। इसलिए इसको भी बड़ी सहजता से ले। ध्यान करता है ना तो आप वो क्या है, अभ्यास हो रहा है। पर किस समय में कितना ध्यान लगना है
ये क्या उसके हाथ में है? हाँ, ना, जितना होना होगा उतना ही होगा, जितने में कभी तो लग जाएगा और आपको 20 मिनट का पता ही नहीं चलेगा, 25 का। हाँ, और कभी नहीं लगे तो 10-15 मिनट लगे, ये कोई अपने हाथ में थोड़ी है। लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ क्या है कि आपको तो बैठना है वैसे, आपको करना आंखें बंद करके और इंद्रियों को संभाल के बैठना है। अब जहां आपका मन कंट्रोल हो जाता है वहां ध्यान लग जाता है, जहां मन नहीं होता। ठीक। भाई जो ध्यान में क्या है कि विचारों को ये भी कहा जाता है ना कि विचार आए तो आने दो और जा रहे हैं तो जाने दो, उसमें इंटरफियर नहीं करना, मतलब अपना उपयोग मत लगा दो। वो आ रहे हैं ना फिल्म पर्दे पे आ रहे हैं, आने दे जाने दे, तो क्या है? अगर उसके साथ जुड़ता है तो तू उपादान उसमें लगा गया अपना। तुझे उसमें उपादान, अपने उपादान को संभालने का मतलब है कि वो विचार तेरे मन से चल रहे हैं तो चलने दे, जो आ रहा है आ रहा है, तूने जुड़ना नहीं है। तभी वो इंस्ट्रक्शन देते हैं ना कि कहानी नहीं बनाना। हाँ, कहानी का मतलब हम जुड़ गए, जुड़ गए तो मैं, मेरा उपयोग उसमें लग गया। अब लग गया तो फिर आपने कहानी बनानी तो चालू कर बात दी, आप उसमें इन्वॉल्व हो गए। हम ये कोशिश करते हैं कि मेरे विचार आए ही नहीं, भाव ये होता है। ये भी तो भाव है ना, विचार नहीं है। विचार, विचार तो आएंगे, ये मान के चलो। वो अपने अपने हिसाब से रुकेंगे, जब रुकना होगा तो बीच में विचार आने बंद हो जाएंगे और उस टाइम ध्यान लग जाएगा। वो आता है, आने दो। आपका क्या है, इसमें इसमें फंसना नहीं है। हाँ, इसको मैं रोक नहीं सकता, इसमें फंसना नहीं। जब तक हम उसको रोकने की कोशिश में परेशान होते हैं, बेचैन होते हैं, ध्यान नहीं लगेगा, ध्यान नहीं लगेगा। गुरुजी, इसमें भी पर्याय का होता है कि जब हमारी वो वाली पर्याय आएगी तभी हमारे विचार रुकेंगे। हाँ, पर्याय में है, लेकिन आपको अपनी सिचुएशन तो बनानी है ना। हाँ आप जी। जैसे सोते हो, नींद जब आएगी आएगी, पर आपको बिस्तर पे बत्ती ऑफ करके चादर बिछा के ठीक आपकी सुटेबल देख के और लेटना है। हाँ जी अरे गुरुजी। हाँ, तो आपने वो व्यवस्था तो अपना पुरुषार्थ कर दिया। अब जब हाँ आएगी तो आएगी, और आपको हाँ पता है जी। कब आएगी। नहीं पता नहीं। ये तो नींद में जब सुबह उठते हो तो पता चलता है कि आ गई थी नींद। आपको लेटे लेटे कभी पता चला कि दो अब आ जानी चाहिए, अब आ जानी चाहिए, ऐसा नहीं है। और कई बार पढ़ते ही नींद आएगी। यही सहजता है। और पुरुष उसके लिए ये, अब ये सोचकर कि जब आनी है आनी है, ऐसा सारा विषय में है तो मैं अपना पुरुष वो ना करूं, ऐसा तो नहीं है। आपको अपना पुरुषार्थ तो वही करना है, वो अपने समय मथे से आएगी। मथे मंदा महाराज जी। हाँ जी। हाँ, जैसे आपने कहा कि हम विचार आते हैं तो आने दें, तो हाँ उसका एक और भी हम दूसरे तरीके से भी तो कर सकते हैं कि अगर अभी उसको क्या बोलते हैं, आलंबन, जैसे हम कुछ मंत्र उच्चारण करते रहें, धीरे धीरे वो मंत्र छूट जाएंगे तो आपके विचार भी नहीं आएंगे। तो ये भी एक तरीका ठीक हो सकता है या नहीं? हाँ, होता है, लेकिन देखिए आप विचारों में अगर आप इस ढंग से मंत्र उच्चारण में लग गए तो उपयोग में, लेकिन आप शांत होकर वेट कर रही ना। नहीं नहीं, मंत्र उच्चारण मतलब बोलना नहीं है, हाँ, अपने मन में आपको। वो भी बोलना ही होता है, वो नहीं भाषा तो भी नहीं है, वो भी बोलना ही होता है। जब आपकी अंदर अंदर चल रहे हैं, मौखिक चल रहे हैं, आप यहां तक कि किसी के बारे में कुछ सोच रहे हैं तब भी कर्म का बंद हो रहा है। आपने उसको कुछ कहा ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं, अंदर चल रहा है नहीं, सारा। किसी किसी के बारे में नहीं कह रहे, मैं तो मंत्र जप के वो भी जैसे वही बात है ना, उस एग्जाम्पल लेके देखो नमोकार ना। मंत्र करते करते, तो उसमें तो कर्म नहीं बंधेंगे ना, आपके नमोकार मंत्र पढ़ते तो नहीं कर्म बनेगा, बंधे। क्यों नहीं बनेगा कर्म? बात चल आपका पुण्य बनेगा। आप बाहर हैं, कर्म से बचना तो आदमी के साथ है, उसमें भी आप कर रहे हैं। तो नमकार मंत्र क्या है? ये नमस्कार नहीं पुण्य। वो नहीं, नमस्कार है तो फिर धीरे धीरे आपका वो, इंस्टेड ऑफ हैविंग विचार अपने, तो नमोकार मंत्र नहीं धीरे देखो धीरे फिर किसी, आपका छूट जाएगा। ये नहीं हरे का देखो, हरे को अपना ढूंढना पड़ेगा। अगर किसी को इस तरह होकर होता है तो मैं इसको नहीं कहूंगा कि नहीं ऐसा होता। अगर कल या नहीं नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये भी एक तरीका ठीक है या नहीं? ये तरीका इतना सही नहीं है। एक ही तरीका है, ज्ञान दर्शन चरित्र हाँ, अपने अंदर चले, अपने अंदर जाने का है। और कोई तरीका ही नहीं। और जो आप आलम्बन भाषा का ले रहे हो, ये ले रहे हो, ये कहीं थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि मेरा ऐसा लगा, लेकिन होगा नहीं ऐसे। जी। लेकिन मैं उसको शुरू में रोकूंगा नहीं। अगर कोई इस तरह करके करता है, उसको समझ आता है ऐसा, तो हर एक की अपने हिसाब से करेगा अपने। ठीक। गुरुदेव, हाँ गुरुदेव जैसे ये विचार आते हैं, ये पूछ रहे हैं, उसमें हाँ गुरुदेव एक बताया था मैंने पहले भी, नो इंटरफियरेंस, नो जजमेंट, नो पॉइंट ऑफ व्यू, नो कंक्लूजन। हाँ, तो वही तो बात होता है कि उसके साथ जुड़ना नहीं, उनको देखते रहो बस, उसको विचार आते आने दो, आपने इन्वॉल्व नहीं होना।
हमने सिंपल भाषा में यह है कि वो विचार आ रहे हैं जो है वो मन के हिसाब से उससे जो आ रहे हैं वो आने हैं। विचार क्यों आने हैं? कि आप इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हुई हुई है, जिन जिन लोगों से इन्वॉल्वमेंट हुई है, कौन कौन सा विचार कब आ जाएगा आप कैसे रोकोगे आप? इतनी उसका तो एक ही तरीका है कि आप अपने अंदर रहो, ज्यादा लोगों से ना मिलो, ज्यादा मत करो, ज्यादा चीजें ना पढ़ो, मतलब आप कुछ नहीं करो। गुरुजी पढ़ने से क्या होगा फिर? पढ़ने से भी आपकी जो है ना, आपको उसमें जैसे रस आ रहा, आपको कुछ नहीं, जैसे शिविर में जो कराया जाता है ना कि कुछ पढ़ना नहीं, कुछ लिखना नहीं, बोलना नहीं आपको। ध्यान अंदर चला जाता है। हाँ, ये आपको कभी ना मैं बायोलॉजिकली समझाऊंगा कि ये सारा जो है ना, कि मैं अगर कुछ करता हूं तो मेरे अंदर क्या पैदा होता है, और वो मेरे जो सुख है, आंतरिक सुख है, उसको इफेक्ट करता है। मुझे ये करने में आनंद आ रहा है, मुझे मोबाइल सुनना अच्छा लगता है, मुझे कंप्यूटर पे देखना, मुझे गेम खेलनी अच्छी लगती है, तो मुझे लोगों से बातचीत करना अच्छा लगता है। ये सब करने के टाइम जब मैं करता हूं तो मेरे अंदर एक रसायन पैदा होता है। वो रसायन जो होता है, वो रसायन जो होता है, जो मेरा आनंद और सुख का रसायन है, उस पर इफेक्ट डालता है। मतलब ये जो ध्यान साधना है ये बड़ी साइंटिफिक है, ये बिल्कुल बायोलॉजी के ऊपर डिपेंड करती है सारी। और जो बड़े ध्यान से करता है उसको कितना सुख मिलता है, आंतरिक सुख है। वो मतलब उसकी विचारधारा ही बदल रही है, सब कुछ हो रहा है। वो कैसे कर दिया? सिर्फ 4 दिन खाली बैठने से उसका काम हो गया। अंदर वो जो केमिकल हम बनता है उसको उसकी तरफ, ये एक्चुअल हम जो सब बाहर कर रहे हैं ना, ये हमारी एडिक्शन है, हमारी लत है। मैं बिना बोले रहता नहीं, ये मेरी एडिक्शन है। हम एडिक्शन सिर्फ वो नशा करना या गैम्बलिंग या ये जो गेमिंग है इसको नशा कहते हैं। ये भी नशा है बोलने का, मिलने का नशा, कौन आया कैसा आया, ये भी नशा है। ये हमारी इन्वॉल्वमेंट है, नशा है। मैं इसके बिना बेचैन हो जाता हूँ। घर में कौन आया, आवाज, हम बैठे हैं तुम कर रहे हो। यहां तक कि जो ध्यान में बैठा है ना, ये कौन आया और उसको महसूस हो जाए कि ये आया, तो बस उसकी गड़बड़ हो गई। हाँ, कब ध्यान कमजोर हाँ, बने। माता आई है, इतना बस इतनी बात ही हो गई। अपनी समाधि में सब कुछ, तो समाधि भंग हो गई। माता आई और 33 सागरोपम की चोट लग गई। ये अंदर अंदर का ये सारा जो सिस्टम, ये विचारधारा है, इसको कर्मों के हिसाब से कैसे अकाउंटेबिलिटी होती है, ये सारा मेरे अंदर सिस्टम है। ये जो आप हरकतें करते हैं, ये आदतें हैं, ये करते हैं, ये सारा शरीर के साथ पड़ता है और ये आपके जो सुख है, आनंद है, उसके ऊपर इफेक्ट करता है। ध्यान शिविर में बैठना जो है, वो आपका जो ऑब्स्ट्रक्शन करने वाला केमिकल है उसको रोक देता है, और आपको जो संपूर्ण आनंद आए वो आए, जितना आप रोक। उसके लिए वो सारी चीजें रोकनी पड़ेंगी। ये समझने के लिए कि ध्यान साधना किसी ऋषि गुरु उनका बताया हुआ है, मैं कह रहा हूं अगर मेडिकल साइंस में देखें तो ध्यान साधना मेडिकल साइंस में भी पड़ी है। आप क्या खाते हो, ज्यादा नहीं खाते हो। जैसे इसको समझो ऐसे कि अब प्रश्न उठाया ही है तो समझ लो कि दिमाग जो है ना, दिमाग के अंदर तो परिणाम आ रहे हैं, उसका रॉ मटेरियल कहाँ बन रहा है? रॉ मटेरियल आपके गट में बन रहा है, आपकी आंतों में। जहां खाना हमारा जा रहा है उसमें से वो जो केमिकल निकल रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो उससे बन रहा है सारा, और वो सारा फीड कर रहा है ऊपर। अच्छा, दिमाग ऐसा है, दिमाग ऐसा है, वो सारा दिमाग क्यों है? उसकी मेमोरी कम है, उसकी ज्यादा है, वो जल्दी क्रोधित हो जाता है, वो वैसा हो जाता है। वो सारा खेल जो ऊपर हो रहा है वो उसके खाने पे डिपेंड करता है। क्यों साधना में कहा जाता है कि मिर्च मसाले ज्यादा नहीं खाओ, ज्यादा गर्म ठंडा नहीं खाओ, बहुत नॉर्मल खाना खाओ। ये जितना हम अपने गट को, मतलब है, इसको संभालेंगे, वही कार्य करेगा। वो रसायन बनाना, कोई रसायन कोई हमारे खाने में से बनता है? वो रसायन जो है ना, वो हमारी गट, मतलब ये जो आते हैं, इसके अंदर मतलब है
करीब 100 ट्रिलियन 110 ट्रिलियन तक के वो बीच में बैक्टीरिया पड़े हुए हैं, और एक एक केमिकल को बनाने वाले बैक्टीरिया हैं। उनको जब हम सुटेबल डाइट जाती है जो उनको हर एक की अपनी अपनी डाइट है, और उसका जो प्रोडक्ट निकलता है वो मेरा रसायन है, उस वो फीड हो रहा है, तो वो रसायन जो है ऊपर जा रहा है। अब ये खाना खाते हैं तो ऐसा खाना खाते हैं तो फर्क है। आपको ये कहा जाता है कि भाई ये इलायची खाते हैं, ये खाते हैं, ये सारा, अब इतने इतने ज्यादा वो बैक्टीरिया है पेट के अंदर, और उसमें गुड बैक्टीरिया भी है, बैड बैक्टीरिया भी है। अब बैड बैक्टीरिया वाले हावी हो जाते तो आपका सिस्टम खराब हो जाता है सारा। आनंद आने की बजाय सिर दर्द हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, ये बीमारियां हो रही हैं, डिप्रेशन में जा रहा है। अब डिप्रेशन में जा रहा है तो वो किसने बनाया? वो अंदर अंदर बैठे हुए मैन्युफैक्चर करने वाले। कई बार होता है खाना खाने होता है आलस ही आ जाता है, हाँ। फिर आलस क्या खाया, आज आलस आ रहा है तो ये पूरा साइंटिफिक सिस्टम है, आप समझिए। विचारधाराएं जो आती हैं, बाहर दृष्टि जाती है। आप एक बार जैसे ध्यान में करते हो तो ध्यान में क्या है? वही काम है, आपने वो कामों को मना, इंद्रियों के विषयों को रोक दिया आपने, तो अपने में ही नहीं। अपनी सारी एनर्जी है वो जो विषय से वो देखना या करना है, वो भी उसकी अंदर उसका रसायन पैदा होता है। ये अलग विषय है, पर इसको समझिए कि ये हमारी बॉडी जो है ना, जो हमारी ध्यान साधना है, ये सारा बायोलॉजी पे डिपेंड करता है। आप कितना सात्विक खाना खा रहे हैं, उससे विचारधारा शुद्ध है, कैसे आप बैठ रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सहजता है, ये सारा हमारा इफेक्ट करती है उसके ऊपर। और वो जो रसायन हमको चाहिए शांति के लिए, वो सारे जो है होते। और अगर मैं ऐसी चीजें देखता हूँ, लड़ाई के, झगड़े के, ये वो गेमिंग खेलते हैं, वो इतने कारण हैं जिसमें, जिन कारणों से उसमें ऐसा केमिकल तैयार हो जाता है, भड़काऊ केमिकल, कि जो मुझे स्थिरता लाने वाला है ना केमिकल, उसको उसको वो कम कर देता है, मेरी स्थिरता ही नहीं होती। विषय, नियम नियम संयम जो भी हैं, हाँ वो हमारे उस शुद्ध पर्याय को हाँ प्रकट होने में, हाँ पूरी, लाने में, हाँ वो अब अपनी भूमिका अभी रखते हाँ, हैं। वो पर्याय कैसे आई, कैसे हो रही है, उसका सिस्टम कौन बदल रहा है, कौन कर रहा है? अरे तू ही बदल रहा है, तू ही कर रहा है। तू जैसे मिर्च मसाले के खाने खा रहा है, घी वाले खाने खा रहा है, वो सारा असर कर रहा है। और किस भाव से खाया हाँ जाए यार, वो भी बड़ा। प्रोटीन खाते हो तो प्रोटीन जिस बैक्टीरिया को प्रोटीन से लेकर वो एक केमिकल बनाता है, तो वो ट्रिप्टोफैन, हाँ ट्रिप्टोफैन बनाता है। वो ट्रिप्टोफैन आगे जाता है, वो सेरोटीन को काम करता है, तो उसमें से वो लेता है। अगर प्रोटीन नहीं खा रहा तो उसका वो कम बनेगा, हाँ, वो कम बनेगा। कम बनेगा, तो उसके उसमें उसकी शक्ति जो है उनकी कमी आएगी। जितना गरीब कम खाएंगे प्रोटीन कम जाएगा, हाँ, उतना उसी हिसाब तो से होगा। सारा ये सारा मतलब है कि रॉ मटेरियल जो है सिस्टम सिस्टम बना हुआ है। मतलब आप जो भी सिस्टम है। सारा सिस्टम है, इसको साइंस से समझना है या गुरु से समझ लिया, आंखें बंद करके ऐसा बैठ जाए, ऐसा कर ले। ज्यादा साइंस में पीछे ज्यादा बैकग्राउंड में जाए नहीं, जो ये बोल रहे हैं वो ठीक है बस, तब भी काम हो जाएगा। और अगर कही है कि नहीं वो खोज खोज करके करना है, तो ये समझ ले, ऐसे समझ ले। 5 बीघे में सारा यही साइंस इसलिए इन्होंने जब कहा ना कि मंत्र पढ़े, तो मैंने क्यों नहीं रोका कि मंत्र पढ़ने से मतलब मैं नहीं कहता ये सारे मंत्र करने लग जाए, किसी एक को उस मंत्र से एकाग्रता आ सकती है, हाँ, किसी को आ सकती किसी को आ सकती है, क्योंकि वो स्थिरता तो लाता है, मंत्र लाता है, स्थिरता तो लाता है, पर ये हर एक को नहीं लाएगा, हर एक को नहीं लाएगा। उसकी उतनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, मंत्र का उच्चारण कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है, उस ढंग से हो सकता है। एकाग्र हो जाता है ना, उससे हाँ, नहीं होता। बहुत सही होता है। हाँ, बहुत ये डीप और एकदम इसको अपने, सही बात। हाँ उसको हमने समझना है। अब जैसे किसी को एक चीज खाता, वो कहता मुझे तो बड़ी ठीक है, तो मेरी तो सेहत ठीक रहती है, वो खाता उसको प्रॉब्लम हो जाती है। दोनों बैठे हम। हाँ, वो खाता उसको प्रॉब्लम हो जाती है। अब उसके अंदर की एनाटॉमी जो है, उसके अंदर का जो सिस्टम है, उसमें कैसे बैक्टीरिया, कैसी बचपन में डाइट खाते रहे, कैसा करते रहे, कैसा डीएनए है, कैसा सब आया है, कैसे कर्म है, उसके हिसाब से वो कंट्रोल सारा वो कर रहे हैं ना, हाँ, वो कंट्रोल कर पहले रहे हैं। के कर्म भी उसमें, हाँ उसमें इन्वॉल्व है, निमित्त बनते हैं। उसी से नामकरण के अकॉर्डिंग वो पार्ट वैसे ही बने हैं, वैसे बने हैं।
उसके बैक्टीरिया भी वैसी हैं। हाँ, मतलब साइंस, इसका पाचन ऐसा है कि भोजन ही नहीं कर पाता, हाँ वो नामकरण के अनुकूल हाँ, रहता। मतलब ये समझिए ना कि कई सिस्टम साइंस से होने के कारण हम वो समझ नहीं पा रहे। मतलब ये समझिए कि बच्चा माता के गर्भ से बाहर आता है ना, तो पहले जैसे ही बच्चा बाहर आता था ना, उसको माता के पेट पे रख दिया जाता था, क्योंकि इतने महीने वो उस माता के साथ रहा है। तो उसको उस समय के ऊपर उसकी कंटिन्यूटी इनसाइड की बजाय आउटसाइड रहती थी, आउटसाइड रहती थी। और वहां, हाँ, वहां कुछ समय तक डाल दिया जाता था। और उसको डालने के बाद में क्या होता था कि उसको बड़ी रिलैक्सेशन महसूस होती थी, पेट में उसको सांस ले रही है, तब उसको पता है कि इनसाइड नहीं है पर आउटसाइड है। हाँ। लेकिन एकदम उसको डिस्कनेक्ट करके बाहर कर दिया, हाँ जी, उसको झटका लगता है। झटका है। और जिसमें वो वहां पड़ा होता है उसको कई चीजें वहां प्राप्त होती हैं, हाँ, उसमें पता उसके नहीं, सिस्टम में वो ट्रांजिट, मतलब ट्रांजिशन आ गई। उसे सांस लेना भी नहीं पड़ता। हाँ, ट्रांजिट सिस्टम आ गया, ट्रांजिट सिस्टम आ गया। और फिर उसको धीरे से हटाया, अब्रप्टली नहीं है। लेकिन आजकल की साइंस जो है आजकल तो बोला है। हाँ अब्रप्ट है। हमने देखिए उतनी देर में जो पुराने सिस्टम बने हुए थे वो ज्यादा नॉलेज नहीं रखते थे, हाँ। वो ट्रेडिशनल चल रहे थे, ट्रेडिशनल चल रहे थे। अब माता के गर्भ से कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी मिलते हैं, शरीर के बाहर होते हैं लगे हुए उसके, हाँ, जो उसकी आंतों में चले जाते हैं। वो वन ऑफ द बेस्ट बैक्टीरिया होते हैं। हाँ, अमर नाल के हाँ द्वारा। हाँ, तो आज मतलब ये इतनी बड़ी साइंस है। बहुत सही, और बहुत सही है ये। साइंस, हाँ। तो ये जो सिस्टम हमने बदल दिए, नए लेटेस्ट सिस्टम आ गए। अब वो उसमें हम कई चीज कंफर्ट देख रहे हैं। अब डिलीवरी को पानी में भी करा देती है। अब पानी में डिलीवरी हो रही है तो जो उसको माता से केमिकल साथ मिलने थे, वो पानी में ही धुल गए। हाँ, सिर्फ इसमें माता को थोड़ी सी जो लेबर है, लेबर पेन का, वो थोड़ा मिलता है, क्योंकि वाटर की बॉयंसी के कारण उसका इफेक्ट पड़ता है। लेकिन उससे उससे बच्चे को कितना लॉस हो रहा है, जो उसको मिलना था वो नहीं मिलेगा। अब साइंस आजकल ये कंफर्ट के ऊपर सारा खेल कंफर्ट का चल रहा है ना, बट उस कंफर्ट को देखते हुए क्या क्या हम लूज कर रहे हैं ये हम देखते नहीं। उसके जो हम विषय से बहुत हट गए हैं, हाँ, बायोलॉजी में आ गया। अब बायोलॉजी में आ गए। कंफर्ट रह जाते कंफर्ट जोन में आ गया। हमारी सारी साइंस पौद्गलिक है। हमने अब तक जो कुछ किया है, जो कोई डेवलपमेंट हुई है, सारी सुखों की है। हाँ, सुखों के। बटन है, रिमोट हो गए, ये हो गया, सुख सारा, और भौतिकता है। आत्मा के ऊपर अध्यात्म में कोई साइंस ने थोड़ी काम किया। ये तो आइंस्टीन ने भी कहा कि जो मैं सारा तो ये जो करना करता था, पर उसका कार्य नहीं किया जो जानने वाला एक्चुअल में। आत्मा पे कार्य नहीं किया कुछ, सब पौद्गलिक कार्य होता है। इस मटेरियल में ये मिला दे तो ये हो जाएगा, इसमें ये मिला दे तो ये हो जाएगा। इसलिए बहुत गहराई से ना, मतलब हम जो रंग पहनते हैं, हम जो भोजन खाते हैं, हम किन व्यक्तियों के पास बैठते हैं, ये सारा वातावरण सब कुछ आपको प्रति क्षण आपको इफेक्ट कर रहा है। हाँ, आपको इफेक्ट कर रहा है। आप उसमें, अब ये भी बताया था आपको कि एक अच्छे भली मतलब निवृत्ति वाले व्यक्ति के पास बैठते हैं तो आपके व्हाइट सेल बढ़ जाते हैं, और नहीं तो आपके व्हाइट सेल कम हो जाते हैं। अगर दुर्भावना वाले के पास बैठे, ये तो साइंटिफिकली देख, जहां आप बैठते हैं वहां आपका जो बाहर का ऑरा जो सारा है वो 48 मिनट तक बाहर रहता है। अब उस वातावरण के अंदर एक निशान बन जाता है। और तभी भगवान ने तो सिर्फ ये कहा था कि जहां स्त्री बैठे वहां पुरुष ना बैठे, पुरुष इतना काटते एक मुहूर्त तक वहां ना बैठे। लेकिन अब उन्होंने फोटो खींच के देखा कि व्यक्ति उठ गया, उसका स्केच जो है वो फोटो में आ गया। इसका मतलब वातावरण प्रभावित होता है हम जहां बैठते हैं। तो कितना प्रभाव है एक दूसरे के। आप घर में साधना करते हो, शिविर में साधना करते हो, वहां 50-100 लोग जो साधना कर रहे हैं, सबकी ऊर्जा का आपको बेनिफिट मिलकर जो ध्यान वहां लगता है ना, अकेले का नहीं लगेगा। नहीं लगता, फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है। ये क्या है? वाइब्रेशन का फर्क है। सारी चीजें मिलाकर है। आप किसी चीज एक को पढ़ रहे हैं, आप देखिए आपको कहाँ से सेटिंग बैठ रही है। आपको मंच उच्चारण से बैठ रही है, आपको शांत रहने से बैठ रही है। कई, अब म्यूजिक वाला भी है कईयों के यहाँ, तो म्यूजिक चलता है, चौरसिया का फ्लूट में वो 3 सेकंड वाली वो टन टन की आवाज भी आती है। अब बौद्ध वाले जो लगाते हैं इनका भी बीच में इनका भी म्यूजिक के साथ है, म्यूजिक साथ है।
वो जो ड्रम रोटेट करते हैं, ये आवाज आती है ना, हाँ, वो भी एक अलग तरह की ध्वनि पैदा करते हैं। अच्छा, ध्वनि की एक अलग साइंस है। का भी अलग प्रभाव, हाँ, ध्वनि का अलग प्रभाव है, रंगों का अलग प्रभाव है। रंगों का प्रभाव, इतना ज्यादा साइंटिफिक है, सारा scientific। साइंटिफिक है। इसको समझ के वैसे चलना, हम ये देखें कि पूरी लॉजिक समझ जाए कि मुझे क्या करना है, क्या समझना, और फिर अपना रास्ता खुद ढूंढो। और हर एक का अपने अपने हिसाब से होना है। भी मेरा ऐसे ध्यान अच्छा लगता है, मेरा ऐसा लगता है, मैं ऐसे करूं तो लगता है, ठीक है, आप ऐसा करो। अपने हिसाब से अपना करना। क्योंकि आपका सिस्टम अलग है, अंदर से लेकर सब कुछ अलग है। System है। यू आर ए डिफरेंट पर्सन। वो जो पास में आपके कर रहा है, उसको क्या खा रहा है, क्या उसको हजम हो रहा है, कैसी उसकी आदतें हैं, वो उसके सिस्टम वैसे ही बना हुआ है, उसका उससे काम हो जाएगा। आपका उसके उसको देखकर आपका काम नहीं होगा, हाँ, सबका सबका अलग है। कहाँ थे हम? नीचे वाली लाइन पे। हाँ, पर्याय का कारण पर्याय स्वयं ही है। पर्याय अपनी शक्ति से जिस समय जागृत होती है, उस समय जागृत उस समय जागृत हो सकती है। मतलब जिस समय जागृत होती है, मतलब वो उसी समय होगी जहां वो बनी। पर्याय अपनी शक्ति से जिस समय जागृत होती है, उस समय जागृत हो सकती है, उसी समय। जिस पर्याय में जितना स्वभाव की ओर बल होता है, अर्थात जितने अंश में वो स्व समय रूप परिणमन करता है, उस पर्याय में उतनी शुद्धता होती है। कारण कार्य एक ही समय में अभेद है। कारण और कार्य जो होता है वो एक ही समय में अभेद है। उस समय में जो आपको सामने कारण हो रहा है, वही आपके एक समय में हो रहा है, समय में। अब जब एक समय के अंदर इधर कर्म बंध रहा है, एक ही समय के अंदर कर्म बंध रहा है, और इधर किस लिए बंध रहा है कि ये मेरे भावधारा क्या है, वो कर्म वहां से छूट रहे हैं, कर्म हट रहे हैं, उसी समय में मैं प्रभावित हो रहा हूं। चाहे निमित्त नैमित्तिक संबंध है, पर एक पर्टिकुलर समय में जब वो घटना घट रही है, उसी के साथ आप इफेक्टेड हो। थोड़ी देर बाद थोड़ी हो गई, ये पहले वो हो जाए फिर ये हो जाए, ऐसा नहीं है। कारण कार्य एक ही समय में अभेद है। यहां पर प्रत्येक पर्याय में पुरुषार्थ की स्वतंत्रता बताई गई है। पहली पर्याय के मिथ्यात्व रूप होने पर भी दूसरे समय में स्वरूप की प्रतीति करके सम्यक रूप पर्याय प्रकट हो सकती है। इतनी स्वतंत्रता है कि पहली पर्याय के मिथ्यात्व रूप होने पर भी दूसरे समय में स्वरूप की प्रतीति हो जाए, यानी सम्यक दर्शन हो जाए। वो पर्याय पड़ी हुई है। अब आपको क्या पता है, कभी तो पर्याय आएगी तो पीछे वाली पर्याय मिथ्यात्व की होगी। सम्यक पहली पर्याय में नहीं था, वह दूसरी पर्याय में कहां से आ गया? इसका उत्तर यह है कि उस समय की पर्याय को स्वतंत्र सामर्थ्य प्रकट होने से सम्यक्त हुआ। उसका अपना सामर्थ्य था, उस पर्याय के अंदर वो स्वतंत्र सामर्थ्य था। पूर्व पर्याय नई पर्याय का कर्ता नहीं है, परंतु नई प्रकट होने वाली अवस्था स्वयं ही अपने पुरुषार्थ की योग्यता से सम्यक्त हुई। जिसमें पुरुषार्थ करता है उसमें सम्यक दर्शन प्रकट होता है, उसमें कोई कारण नहीं है। इसमें मतलब पुरुषार्थ करता की बजाय समझो पुरुषार्थ होता समझ लो। वो पुरुषार्थ होता है। पर्याय का पुरुषार्थ स्वयं ही सम्यक दर्शन का कारण है, और वह पर्याय द्रव्य में से ही प्रकट होती है। एक समय पहले वो मिथ्यात्वी था, मिथ्यात्वी था, और अगले समय की पर्याय में हाँ, वो सम्यक दर्शन, सम्यक्ति बन गया। हाँ, सम्यक दर्शन, कोई गैप है ही नहीं। कोई गैप। और उसने नहीं किया, वो गई और तो इसको हो गया। वो स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र है। इतनी स्वतंत्रता है पर्याय के अंदर, पर होगा तेरे पुरुषार्थ से। तेरा पुरुषार्थ इसलिए कि तू अंदर ही रहेगा उस समय। पर गुरुजी ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पर्याय मिथ्यात्व की और दूसरी सम्यक की दर्शन की? ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है। आपकी पर्याय हर एक समय की है, कहीं तो मिथ्यात्व खत्म होगा ना। आप अब तक बीमारी में थे, अब निरोगी जब हुए तो वो भी किसी एक पर्याय से ही शुरू हुआ ना, निरोग। जब रोग बढ़ रहा था तो बढ़ रहा था, फिर रुक गया, फिर रोग रहा, फिर एक ऐसी पर्याय आई, चाहे चाहे वो आपकी दवाई खाने से आई, या मैं कर्मों से कहूं कि असाता कर्म खत्म हो गया, असाता वेदनी और साता आ गया, दोनों थ्योरियों से। नहीं भी दवाई ली तब भी हो जाएगा, और दवाई ली तो तब भी अलग बात है। मतलब नहीं, वो बदलाव तो आएगा ना, किसी एक समय में आएगा। हाँ, एक समय में आएगा। पर गुरुजी तबीयत तो फिर भी धीरे धीरे ही ठीक होगी ना? नहीं नहीं, सम्यक को क्या समझते हो आप?
ये एक समय की पर्याय है। एक समय की पर्याय है। समझ तो आती तो उसी में आएगी। हम ऐसा कैसे कहते हैं कि हमने एक एक कदम बढ़ाया फिर वो तो आपकी अपनी स्थिति अंदर रुकने की, लेकिन सम्यक तो एक समय की ज्ञान की पर्याय चाहिए उसको, सम्यक दर्शन के लिए। एक समय अपनी पर्याय में देख लिया वहीं से अपने आप। शुरू होगा एक समय की पर्याय। तब तब मिथ्यात्व तभी हम कहते हैं ना, अभी तक हम एक समय भी नहीं अंदर रुके। जस्ट एक समय पहले वो मिथ्यात्व हाँ हाँ, हाँ, इस यही बात ऐसे है, थे यही होता है, जिनको भी समय सुने ऐसे ही हुआ है। ऐसे ही हुआ है। लगा नहीं होता ना 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 वो तो ना ना, आंशिक आंशिक नहीं होता। अंधेरा गया, प्रकाश आ गया। प्रकाश आया उसी ये थोड़ा समय। कि अंधेरा धीरे धीरे जाएगा, प्रकाश धीरे धीरे ये आएगा। ये भी नहीं है वो जाएगा तो ये आएगा, ऐसा भी नहीं। तो है ही नहीं गया। हाँ, वो गया और आया एक ही समय में। अंधकार गया, प्रकाश आ गया। मथे बनना महाराज जी, हाँ जी। जैसे अभी आप बता रहे हैं, तो हाँ सम्यक दर्शन या सम्यक ज्ञान, हाँ इसमें हमें, हम जैसे हम लेमैन हैं, हम हाँ। लोगों को कैसे पता चलेगा कि अगर मान लो कि अगर हमें सम्यक दर्शन होता है, यस, तो हमें कैसे पता चलेगा अपने अंदर भावना से? आप कोई चीज जब देख लेंगे, अभी सब हम्म। थोड़ी जानते हैं, तो देखेंगे तो आपको उसी टाइम महसूस हो जाएगा कि ये क्या है, ये ऐसा, नहीं नहीं क्योंकि उसमें इंडिकेटर सुख होता है। सम्यक दर्शन नहीं, होता है। हाँ वो भी सब हो गया। हाँ, तो तो बस ठीक है। उसका मतलब मतलब उसका मतलब ये है कि वो सम्यक फिर दर्शन दूसरा हो थोड़ी गया। बता पाएगा। दूसरा हाँ सर्टिफिकेट हाँ, तो जब इसका आपको ही पता चलेगा। जब आपका जी, ट्रैक चेंज होगा तो आपको पता चलेगा, और उसपे एक अलग तरह का सुख प्राप्त होगा। ये तो ऐसा तो आज तक नहीं हुआ, वो तो खुद गई ना। खुद को पता चलेगा। मजदूर ने सिर के ऊपर से भार उतार दिया तो उसको ये बताया कि वो हल्का हुआ है, हाँ, उसका खुद हल्का पता तो उसको चलेगा। ही पता चलेगा ना कि हाँ? मेरा भार हल्का हो गया। हाँ? जब उसका भार उतरेगा तो दूसरा थोड़ा बताया तो हल्का हो ना, गया। ना, ऐसा नहीं बताएगा, ऐसा नहीं होता। तो ये इसको सम्यक दर्शन बोलेंगे, हाँ, क्योंकि सम्यक दर्शन का मतलब है कि आपकी दृष्टि सम्यक हो गई, क्योंकि आपका मिथ्यात्व निकल गया और दृष्टि सम्यक हो गई। और सम्यक दर्शन तो होता है तो उसी समय सम्यक ज्ञान भी होता है। दोनों में कोई अविनाभावी है और दोनों में कोई फर्क नहीं है काल का। सम्यक दर्शन हुआ तो जितना भी उसका ज्ञान था, चाहे वो भौतिक ज्ञान था, उसने धर्म ज्यादा नहीं पढ़ा, पर वो ज्ञान भी उसका सम्यक हो जाए। सम्यक। हाँ, अब यही उसको, मेरा पॉइंट, यही क्वेश्चन था कि हाँ चाहे उसको धर्म का ज्ञान हो ना ना हो, फिर भी हाँ सम्यक दर्शन हो सकता हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। धर्म यही हल है, किया। आत्मा का वो जानना बस। हाँ, आत्मा का जानना मतलब उसको, उसने शास्त्र नहीं ज्यादा पढ़े, कुछ नहीं पढ़ा, तब भी उसको होगा, क्योंकि उसके अंदर से मिथ्यात्व निकला। अब उसको ये नहीं पता कि उसने ये पुरुषार्थ पिछले जन्मों में क्या किया हुआ है। यहाँ स्थिति उसकी बड़ी आसान सी है। सलमान ने चलिए पूरा लागू हो रहा है। हाँ, नहीं, पूरा सारा सिस्टम है, पीछे से करके वो आया है, और जहां बैठा पहली बार में ध्यान में बैठा और उसका कार्य हो गया। हो सकता है। मतलब जिस आदमी ने इतने खून करे, ये करा, वो एक ही प्रवचन सुना और उसको सम्यक दर्शन होकर खड़ा होकर कहता मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। इसकी दीक्षा पर्याय में उसका सम्यक दर्शन पड़ा था कि वहां पर उस समय जाते ही उसको वहीं सम्यक दर्शन हो गया। और जिसने 20 साल से प्रवचन सुने थे, जो उसको साथ में लेके गया था, तो पूरे 24 मिनट 48 मिनट जो है वो तो केवल ज्ञान के लिए, वो तो केवल ज्ञान के लिए है ना। सम्यक दर्शन के लिए थोड़ा है। ना ना ना, ये जो सम्यक दर्शन है, ये तो पहली किरण समझ लो कि आपका मिथ्यात्व हटा और आपको मार्ग मिल गया। आपको मार्ग मिल गया और सीधा पहले से आप चौथे गुण स्थान पे आ गए। ये दृष्टि की क्लैरिटी है। दीक्षित, हाँ अब वो दृष्टि सम्यक दर्शन वाली बात नहीं। हाँ, दर्शन, दर्शन क्या बताया आपने? अभी तक आपको पता चला कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आप जानते हो। तब आप देख लोगे कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आपको आत्मा का पता चलेगा और शरीर का अलग पता चलेगा। वो प्रैक्टिकल खुद आप देखोगे ना, आपके अंदर घटित होगा, तो फिर किसी से पूछ के आने की जरूरत थोड़ी है। फिर आपके अंदर महाराज घटित। जी, हमें उसका नाम नहीं पता होता ना, जैसे अभी हम नहीं, ज्ञान नाम से ना आपसे पता हो, पूछ। इतना इतना तो हाँ पता होता है ना कि कुछ हुआ। ऐसे लोग हैं जी, जो आए हैं हैं कि महाराज जी हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो जी उन्होंने कहा तुम्हें सम्यक दर्शन हुआ है। जी। अब कई नहीं, हर को नहीं पता। मैं एक इंसान को जानती हूँ जिसकी वाइफ ने मुझे कंप्लेन की, कहती 3:30 बजे ये चले जाते हैं और कहते हैं अंदर, मैं तो अपने अंदर गया हूँ, और हाँ कहती घंटों, मतलब 3:30 बजे 4 बजे उठ के, तो अब कहती ये क्या नई चीज सीख गए हैं मेरे हस्बैंड। तो फिर मैंने उनसे बात की, कहता बस मुझे आनंद आता है, मैं 3:30 बजे उठ जाता हूँ और हाँ अपना ध्यान अपने अंदर चला जाता हूँ। He doesn't know meditation, he doesn't know anything about Jainism, हाँ, ये like हो सकता है, हो सकता है।
हो या सकता है ये एक तो रूटीन मेरे वो कर इसका रहे हैं, मतलब उस पर ये जरूरी नहीं कि उनको सम्यक दर्शन हो गया हो। अच्छा ये पॉइंट था। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, मैं समझ रहा हूँ आपको, तो हाँ ये जरूरी नहीं है, पर उसको आनंद आ रहा है, पर करते करते उसको जब होना है वो हो भी सकता है। अगर उसमें स्थिरता रहे, हाँ स्थिरता रहे। निरंतरता रहे हाँ तो। अभी तो वो एक अभ्यास की तरह, योग के अभ्यास की तरह कर रहा है, पर वो गलत नहीं कर रहा, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, जी बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। और उसके अंदर ये जो अगर कर रहा है, तो उस व्यक्ति के चारित्र में, यानी कि उसकी फंक्शनिंग के अंदर, उसकी चर्या में कुछ डिफरेंट रिफ्लेक्शन आने चाहिए। ही अगर वो ही सही विल दिशा बी में ए डिफरेंट पर्सन। सही दिशा में अगर जा रहा है। अगर उसने वाकई कर रहा है, तो आप उसकी हैबिट्स, उसकी आदतों से, उसकी बातचीत करने के ढंग से, उसके सारे सिस्टम से आप देखोगे कि ही इज डिफरेंट। या अभी मुझे इतना डिटेल बात की बात नहीं पता है, क्योंकि मैं भी बीच में मेडिटेशन सिखाती थी लोगों को। तो ऐसे किसी ने बताया, तो वो तो बोलती कि मेरे बेटे को भी बोलते हैं कि देख अंदर जाना, लेकिन याद रखना कि बाहर भी निकलना है। तो देन ही न्यू दैट हाउ टू गो इन एंड हाउ टू कम आउट। सो हाँ ही हैड एक्सपीरियंस इट। सो आई सेड दैट्स ग्रेट। इस बहुत कम लोगों को ऐसे होता है कि जिनको पता है कि कैसे अंदर जाना और कैसे बाहर आना। आप ये देखिए कि हम 1 घंटे का ध्यान करते हैं ना, जी और वो प्रैक्टिस में 1 घंटे में आप देखेंगे सिर्फ 1-2 मिनट का इधर उधर फर्क होता है। जी एग्जैक्टली उसके बाद अब शरीर ही आपको बोलता है कि मतलब अंदर से ही आपका ध्यान खुल जाएगा आपका। जी और देखोगे तो वो 1 घंटा 2 मिनट हुए, या 2 मिनट 3 मिनट कम है या ज्यादा, इतनी इतनी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है ना अंदर में सेट हो जाती है। जीव घड़ी नहीं अंदर जी या घड़ी। आई एग्री या हाँ थैंक यू। हाँ। तो पर्याय का पुरुषार्थ स्वयं ही सम्यक दर्शन का कारण है, और पर्याय द्रव्य में से प्रकट होती है, इसलिए अभेद विवेक्षा से द्रव्य स्वभावी सम्यक दर्शन का कारण है। जो जीव वस्तु के स्वतंत्र उपादान स्वभाव को समझता है, उससे उस स्वभाव की महिमा प्रकट हुए बिना नहीं रहती। जो इतना समझ जाएगा उपादान का, जो जीव वस्तु के यानी कि आत्मा के स्वतंत्र उपादान स्वभाव को समझता है, उसे उस स्वभाव की महिमा प्रकट हुए बिना नहीं रहती। अनादि अनंत संपूर्ण स्वतंत्रता से वस्तु टिक रही है। ऐसे वस्तु स्वभाव का वचन से वर्णन कैसे किया जा सकता है, जो उसकी खूबी है। अब जब वही ये जो बात वो कह रहे हैं, जो ये पूछ रही थी अभी सुनंदा जी, मतलब उसको वो सारी चीज शब्दों में नहीं बताई जा सकती। फिर भी उससे बहुत कुछ बताया जा रहा है हमें। अनादि अनंत संपूर्ण स्वतंत्रता से वस्तु टिक रही है, संपूर्ण स्वतंत्रता दृष्टि की है। ऐसे वस्तु स्वभाव का वचनों से वर्णन कैसे किया जा सकता है, क्योंकि वचन से उसकी महिमा पार नहीं आ सकता। अनुभव क्या है? हाँ उसको वचन से उसको बताया नहीं जा सकता। हाँ सकता। इसलिए हे भाई, तू अपने ज्ञान सामर्थ्य के द्वारा अपने स्वभाव को समझ। यदि तू स्वयं समझे तो ही अपने स्वभाव का पार पाएगा। उसको तेरी समझ में तब आएगा, तू स्वयं स्वयं अपने स्वभाव को समझ। अब वो व्यक्ति ये कह रहे हैं, ये इन्होंने बताया ना कि उसको अच्छा लगता है 3:30 बजे उठ जाता है, अब उसका स्वभाव बन गया है, और उसका जब कार्य होना का हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि हो गया, कुछ नहीं कह सकते, उसको समझ है कि नहीं है जो इतनी। जीव वस्तु के स्वतंत्र उपादान स्वभाव को समझता है, वस्तु के, हाँ वस्तु मतलब आत्मा के। हाँ, उससे उस स्वभाव की महिमा प्रकट हुए बिना नहीं। हाँ, स्वभाव को वचनों से मतलब जो कैसे से समझता है, तो फिर उसको समझ आएगी ना। यदि तू स्वयं समझे तो ही अपने स्वभाव का पार पाएगा। उपादान निमित्त के सच्चे स्वरूप को बताने वाले आत्मा के सहज स्वतंत्र स्वभाव का यह वर्णन बहुत ही अच्छा है। जो जीव वस्तु के स्वाधीन स्वरूप को समझते हैं, उन्हें सच्ची दृष्टि वाले जीवों के लिए तो सुगम है, किंतु जिसे वस्तु की स्वतंत्रता की प्रतीति नहीं होती, जो आत्मा को पराधीन मानता है, वो वस्तु के स्वतंत्र स्वभाव की महिमा को नहीं जान सकता। ये कैसे हो गया, ये कैसे कहते हैं आप? अब उसको पता ही नहीं कि आत्मा कितनी स्वाधीन है। भाई सिर्फ अंदर जाने से तुम्हारी शुद्धता हो जाती है, तुम्हारे कषाय कम होने लग जाते हैं, जीव के ऊपर जो है प्यूरिफिकेशन का काम ठीक हो गया। आपने क्या करा, आप अंदर गए, बाहर की दृष्टि हटा दी, तो आपका सारा उपयोग अपने ऊपर लग रहा है, उसमें कार्य होगा ही होगा, उसमें कार्य होगा ही होगा। जब आप बाहर में किसी अच्छी भले व्यक्ति के पास बैठते हो, तो आपके जो है वाइट सेल बढ़ जाते हैं, तो अंदर जिसके अंदर वो जो पड़ी हुई आत्मा, उसके साथ जाने में उसका खराबी आ जाएगी। मैं अपनी योग्यता से मैं उसको ही, उसको आत्मा को इतना मानूं कि मैं क्या हूं। पहले तो ये अंदर आए ना, जिससे से गुरु के प्रति महिमा आती है ना,
रुचि, श्रद्धा होती है, ऐसे अपनी आत्मा की तरफ श्रद्धा हो जाए। क्या मैं मनुष्य, क्या आत्मा, ये समझ में आ जाए, इतना अहोभाव पैदा हो जाए आत्मा की तरफ, उसको छोड़कर बाहर देखने का मन ही ना हो। बाहर के पदार्थ उसको उसके आगे हल्के लगे। जब तक बाहर के पदार्थ उसको उससे अच्छे लगते हैं तब तक वो बाहर है, और जब उसको लगा कि ये कुछ नहीं है, जो मुझे आनंद अंदर आता है उतना कहीं नहीं है, मैं तो इसके साथ ज्यादा से ज्यादा रहूं, इसी में मेरा कार्य होगा, ये बात पक्की हो जाए, बस उसका काम होना शुरू हो जाएगा। टाइम हो गया, ऊपर हो गया। ऊपर कुछ कुछ सेकंड ही हुए हैं। अच्छा अच्छा, आत्मा को, हाँ ठीक है, हम यहीं छोड़ते हैं फिर इसे, यहीं इसलिए। 10। मत्स्यगंधा में गुरुदेव, हाँ जी, गुरुदेव यहाँ जो लिखा था कि पर्याय का पुरुषार्थ, ये वही पुरुषाकार पराक्रम वाला ही पुरुषार्थ है, ये वाला जो हाँ, इसमें जो लिखा है। पुरुषाकार पराक्रम होता है वो भी पर्याय में ही होता है ना। देखिए, आपका कार्य जो होना है वो पर्याय में होना है, उत्पाद वह किस में हो रहा है, उसी में हो रहा है, द्रव्य वैसे ही पड़ा है, गुण वैसे ही है। हाँ, जबकि पर्याय द्रव्य से ही उठती है, गुण में कह दो या द्रव्य में कह दो, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो गुण है वो, वैसे गुण किसी के बदल नहीं रहे, द्रव्य बदल नहीं रहा, और जो स्थितियां बदल रही हैं, जो सारा, वो पर्याय से बदल रही है। और पर्याय का मतलब है कि वो काल की स्केल के ऊपर हो रहा है, समय के ऊपर, प्रति समय। और पर्याय को इतनी सूक्ष्म और इतनी डेलिकेट कर दिया कि मेरा कंट्रोल खत्म कर दिया। और फिर मैं जब कहता हूं कि ये सब कुछ व्यवस्थित है, लोग मानने को तैयार नहीं है। इस व्यवस्था को मानने वाले मतलब कितने के लोग हैं? ये सारा व्यवस्थित है, और व्यवस्था के साथ तेरा पुरुषार्थ जो है वो तुझे करना है, उसमें जो तू फील करता है वो कर। तो व्यवस्था को समझने का मतलब है कि तेरे अंदर कर्ता भाव खत्म हो जाए, भोक्ता भाव खत्म हो जाए। तो अपने अंदर इतना विश्वास पैदा कर ले कि मैं ये कर रहा हूं ना, मेरा हो जाएगा, मेरी मोक्ष प्राप्ति का यही साधन है, ऐसे ही करना है मुझे। और उपवास करने वाला एक आदमी उपवास नहीं करता तब भी उसको हो गया, एक ज्ञावत ज्ञानी है, एक को एक लाइन 12 साल में याद नहीं, उसका भी हो गया। पर उसने एक्चुअल में काम कहाँ किया? अपने कषायों पे किया। तो एक्चुअल वास्तविकता कहाँ है सारी? तू अंदर रहता है, अंदर रहने में बार बार में अगर तेरे अंदर क्रोध मान माया लोभ नहीं कम हो रहे, तो तू अंदर फिर बैठ के आंखें बंद करके बैठा, कुछ नहीं हो रहा। अंदर बैठेगा तो तेरे अंदर परिवर्तन आएगा, आएगा ही आएगा। बस ये चीज समझनी है। नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो आयुर्यन, नमो विधायन, नमो लोय संतान। चतारि मंगलम अरिहंत मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चतारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहू लोकोत्तमा, केवली पनतो धम्मो लोकोत्तमा। चतारि शरणं प्रपद्यामि, अरिहंते शरणं प्रपद्यामि, सिद्धे शरणं प्रपद्यामि, साहू शरणं प्रपद्यामि, केवली प्रणतम धम्मम शरणं प्रपद्यामि। चारि शरण सुख मंगल। बहुत कृपा।